Welcome to this video students. In this video we are going to solve exercise number 1.6. क्वेश्चन 1 यहाँ पे देखे तो आपको दिया है फाइंड और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया है 64/1/2। इसको हम पढ़ सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 64। ठीक है, 1/2 मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। फिर सेकंड क्वेश्चन है 32/1/5। 1/5 को हम बोल सकते हैं फिफ्थ रूट। और थर्ड क्वेश्चन है 125/1/3 और 1/3 को हम बोल सकते हैं क्यूब रूट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 1 स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 × 1 और उसका आंसर आ जाता है 1। तो अगर 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जब स्क्वायर रूट लिखना हो तो उसको पावर 1/2 इस तरीके से पावर में भी आप लिख सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 में तो सब 1 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 2 वाला एग्जांपल देखते हैं तो उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, 2 स्क्वायर मतलब 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर पावर में लिखना हो तो 1/2 लिख सकते हैं। तो अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 3 के बारे में देखते हैं तो 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो अगर 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट, ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा उसको लिख सकते हैं √9, या फिर लिख सकते हैं 9/1/2 और उसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से उल्टी चीज़ है। ठीक है, अगर 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको 9 का स्क्वायर रूट सोचना हो ना तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि 9 का स्क्वायर रूट है मतलब किसका स्क्वायर 9 होता है तो 3, तो आंसर क्या आना चाहिए 3। वैसे ही अगर 4 का स्क्वायर देखें तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो फिर 16 का रूट क्या होना चाहिए 16/1/2 होना चाहिए 4। ठीक है, अगर 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि अगर सिंबल में लिखना है तो √16 लिख सकते हैं, लेकिन पावर में लिखना हो तो रूट मतलब 1/2 पावर कहलाता है। ठीक है, वैसे ही 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, तो √25 बन जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं 25/1/2 और उसको लिख सकते हैं 5। ठीक है, ये वो स्क्वायर की बात है। अब स्क्वायर अभी समझने के लिए मैं यहाँ पे 5 तक ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो आपको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए एंड 1 से लेके 10 तक के क्यूब आने चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर डायरेक्ट आपको ऐसा पूछते हैं कि 17 का स्क्वायर क्या होगा तो आपको डायरेक्टली आंसर आना चाहिए 289। ठीक है, 14 स्क्वायर क्या होना चाहिए तो बिना सोचे आपको आंसर आना चाहिए 196। इस तरीके से आपको 1 से 20 तक के स्क्वायर्स लर्न कर लेने हैं और 1 से 10 तक के क्यूब लर्न करने। ठीक है, आपको कोई पूछे कि 7 को क्यूब क्या होता है तो 343, डायरेक्टली आंसर आपको आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से स्क्वायर लर्न कर लेने। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर समझ लिया, अब क्यूब समझते हैं। ठीक है, अगर 1 क्यूब कितना होता है 1 ही होगा। ठीक है, 1 क्यूब मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 × 1 ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो अगर 1 का क्यूब 1 है तो 1 का क्यूब रूट, अगर सिंगल सिंबल में लिखना है क्यूब रूट को तो ये सा स्क्वायर रूट जैसा सिंबल करके यहाँ पे 3 कर देना है। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा, लेकिन क्यूब रूट है तो यहाँ पे 3 आएगा, फोर्थ रूट है तो यहाँ पे 4 आएगा और फिफ्थ रूट है तो यहाँ पे 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके अंदर सिंबल वाला हम यूज नहीं करने वाले, हम ये पावर वाला यूज करने वाले। ठीक है, तो अगर पावर वाला क्यूब रूट है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/3 पावर। ठीक है, क्यूब रूट मतलब कितनी पावर होती है 1/3। फोर्थ रूट मतलब 1/4 पावर और फिफ्थ रूट मतलब 1/5 पावर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से पावर है तो उसको क्यूब बोलेंगे, लेकिन इस तरीके से पावर है तो उसको हम क्यूब रूट बोलेंगे। ठीक है, जो क्यूब का उल्टा होता है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का क्यूब है वो 1 है, तो फिर उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 1। वैसे ही 2 देखे तो 2 क्यूब कितना होता है 8। ठीक है, तो 2 का क्यूब अगर 8 होता है, ठीक है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 का क्यूब रूट, ठीक है, इसको सिंबल में इस तरीके से लिख सकते हैं और पावर में लिखना है तो 1/3 लिख सकते हैं। तो 2 का क्यूब अगर 8 है तो 8 का क्यूब रूट क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, इसको उल्टा भी सोच सकते हो कि 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट तो क्यूब ये किसका क्यूब है 2 का, तो आंसर क्या आना चाहिए
2 आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो। फिर 3 क्यूब होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो उसका आंसर हो जाता है 27। तो 3 का क्यूब अगर 27 है तो 27 का क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के उल्टे है। फिर 4 क्यूब होता है 64, तो 64 का क्यूब रूट, और क्यूब रूट मतलब यहाँ पे आपको लगाना है 3। ठीक है, ये 3 भूलना नहीं है, और 64 का क्यूब रूट पावर में लिखना हो तो 1/3, तो यहाँ 4 का क्यूब 64, तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4। वैसे ही 5 क्यूब होता है 125, तो 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 5। क्यूब में भी 5 तक ही देखेंगे, फिर हम देखते हैं 4 पावर। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसमें 4 पावर भी आ रहे हैं और 5 पावर भी आ रहे हैं। देखो यहाँ 5 पावर है, यहाँ पे 4 पावर है, तो हम स्क्वायर देख लिया, क्यूब देख लिया, हम 4 पावर देखेंगे और उसके बाद 5 पावर देखेंगे। अब देखो 4 पावर में आपको दो तक ही याद रखने। ठीक है, जैसे 1 का 4 पावर क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ऐसे 4 बार करोगे तो आंसर तो 1 ही आने वाला है। तो फिर 1 का जो 4th रूट होता है, इसको क्या बोलते हैं 4th रूट। सिंबल में लिखना है तो यहाँ सिर्फ 4 कर देना है, और अगर पावर में लिखना है तो यहाँ पे लिखना है 1/4, और उसका आंसर क्या आता है 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 का 4th रूट क्या 4 पावर क्या हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, वापिस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और वापिस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे 4 बार करना है तो उसका आंसर आएगा 16। तो 2 का अगर 4 पावर 16 है तो 16 का 4th रूट, ठीक है, जिसको हम सिंबल में लिख सकते हैं 16⁻1/4 क्या हो जाएगा 2। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 16⁻1/4, तो आप क्या सोचोगे, अगर 1/4 ऐसी पावर आती है तो आप उल्टा सोचोगे कि किसका 4 पावर 16 होगा, तो 2 का। तो आंसर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना आना चाहिए। इसके अंदर सिर्फ 2 तक ही हम एग्जाम्पल देखेंगे। फिर 5 पावर की बात करें तो 1/5 क्या हो जाता है 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो, ठीक है, 1 के ऊपर 2 हो 3 हो 4 हो, या फिर 1/2 हो 1/3 हो, या फिर 1/4 हो, कोई भी पावर हो, आंसर ऑलवेज क्या आता है 1। यहाँ पे भी 1 1 1 1, आंसर ऑलवेज 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, आंसर ऑलवेज 1 आता है। ठीक है, यहाँ से आप ये वाला रूल भी लिख सकते हो कि 1⁻a = 1, के 1 के ऊपर कोई भी पावर रख दो, आंसर ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 5 पावर 1 की 5 पावर 1, तो फिर 5th रूट ऑफ 1 क्या आएगा 1/1/5 भी क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, फिर 2/5, ये वाला नंबर बहुत बार आता है। 2/5 याद रखना है 32। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से 5 बार 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 32। तो फिर 32 का 5th रूट जो होता है, ठीक है, उसको हम सिंबल में लिख सकते हैं 32⁻1/5, वो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 की 5 पावर 32 है, तो फिर 32 का 5th रूट क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उल्टा सोचना आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इतने तक अगर आपने अच्छे से कर लोगे तो ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ याद रखनी है, स्क्वायर आने चाहिए 1 से लेके 20 तक, और क्यूब आने चाहिए 1 से लेके 10 तक। ठीक है, ये 4 पावर और 5 पावर में अगर पहले 4-5 भी आते हैं तो ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 64/1/2। 1/2 का मतलब क्या होगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं, किसका स्क्वायर 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, अगर आप लिखोगे 8 स्क्वायर तो क्या होगा 64, तो फिर 64 का स्क्वायर रूट लिखो, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 64/1/2, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम डायरेक्टली लिख देंगे और कितना आएगा 8 आएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखे 32/1/5, तो यहाँ पे हमने देखा 32/1/5 का आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको आपको सोचना हो तो इस तरीके से सोच सकते हो 1/5। ठीक है, तो इस तरीके से सोचना है कि किसका 5 पावर 32 होगा, तो आंसर क्या होगा 2 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखे तो 125/1/3, 1/3 मतलब क्यूब रूट, तो 125 का क्यूब रूट, तो इस तरीके से सोचे कि किसका क्यूब 125 होगा, तो आंसर आएगा 5। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 125/1/3 क्या था
5। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से इन कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो ये वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चंस है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिए थे ना उसके ऊपर 1 1 1 आते थे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर के नंबर्स अब 1 नहीं आएंगे, वहां पे नंबर्स बदल दिए। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1। तो यहाँ पे क्या होता था, जब 1 था ना तब वो स्क्वायर रूट बन जाता था, फिफ्थ रूट बन जाता था, क्यूब रूट बन जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही नंबर्स बदल गए तो वो स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं रहेंगे। ठीक है, अलग हो जाएंगे। तो उसको किस तरीके से सोल्व करना है वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस टाइप के नंबर्स आते हैं तो सबसे पहले हम इस तरीके से उस नंबर को लिख देंगे 9 ये जो 3 है वहां पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को पीछे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे 3 है उसको पीछे कर देंगे। ये जो नंबर है 1/2 मल्टीप्लाई 3, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ऊपर 1 3 जा 3 हो जाएगा और नीचे 2, और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज है वो 3/2 ही है। ठीक है, ये 3/2 को ही हमने ये लिखा है, तो ये 3/2 ही है, लेकिन हमने उसको इस तरीके से लिखा है जिससे हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाए। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे हम इसको अलग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। ऊपर 1 आ गया तो अब ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाता है, और ये ऊपर का 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो 3/3 का आंसर क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब 3 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे तो उसका आंसर आएगा 27। तो उसको इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, अगर आपको कोई नंबर इस तरीके से दिया है 5/4 तो क्या करना है, 5 को आगे ले देना है, यहाँ पे 1/4 लिख देना है, फिर 5 को एक स्टेप आगे लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, 32/2/5। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि ये 2 ऊपर दिया है, वहां पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है 2। तो हम 2 को क्या कर देंगे, पीछे भेज देंगे। तो 32/1/5 और 2 को लिख देंगे इस तरीके से पीछे। ठीक है, 32/1/5 ये क्या है, फिफ्थ रूट। 32 का फिफ्थ रूट क्या होता है, तो जैसे हमने यहाँ पे समझा था 32 का फिफ्थ रूट होता है 2। ठीक है, क्योंकि 2 की 5 पावर 32 होती है, तो यहाँ पे आंसर इतने का आंसर आ जाएगा 2, और ये जो 2 है वो अभी भी इसके ऊपर रहेगा, फिर 2 का 2 पावर कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है 16/3/4। सेम प्रोसेस करेंगे, 1/4 लिख देंगे, इस 3 को जाने देंगे इस तरीके से पीछे, और 16/1/4 तो किसका 4 पावर 16 होता है, 2 का। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, और ये 3 रहेगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आप ये 3 पीछे लिख रहे हो, ठीक है, वो ऊपर पावर में ही रहेगा। ठीक है, ऊपर की साइड लिखना है, ऐसा गलती से नहीं कर देना है कि यहाँ पे इसका आंसर 2 लिखा और फिर 3 को इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में डाल दोगे तो ये हो जाएगा रॉन्ग। आपको ये जो 3 है वो ऊपर की साइड ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 2/3 का आंसर हो जाता है 8, तो यहाँ पे आंसर आएगा 8। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 125/1/3। अब देखो यहाँ पे 1 है लेकिन -1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे 1/3, और जो -1 है उसको हम पीछे जाने देंगे। ठीक है, अगर कोई माइनस वाला नंबर आता है तो उस माइनस को भी पीछे जाना देना है। अब माइनस का किस तरीके से करना है वो भी हम इस क्वेश्चन में आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, 125/1/3 है। ओके, इसका हमें पता है कि 125 का क्यूब रूट, तो किसका क्यूब 125 होता है, तो 5 का। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5, और बचेगा क्या, -1। अब -1 मतलब क्या होता है कि नीचे जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, -1 का मतलब होता है कि नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके का क्वेश्चन, माइनस में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 27/-2/3। अब देखो यहाँ पे क्या था, 1 था इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 1 था इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ -1 को पीछे भेज दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 भी नहीं है और माइनस वाला नंबर है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले 1/3 लिख देते हैं, फिर इस 2 को पीछे भेज देंगे। ठीक है, फिर माइनस को भी हम पीछे भेज देंगे, तो माइनस को पीछे भेज देंगे तो वो बन जाएगा -1। ठीक है, माइनस को पीछे भेज के क्या लिखना है, -1 आपको लिख देना है। जब भी माइनस वाला नंबर आता है तब उसको पीछे भेज के आपको -1 लिख देना है। ठीक है, पहले नीचे 3 था तो 1/3, फिर 2 को पीछे भेजा, फिर माइनस को पीछे भेजा। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। नेक्स्ट
27 रेस टू 1/3, उसका आंसर क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे भी हमने देखा था 27 का 1/3 क्या हो जाता है 3, ठीक है, ये क्यूब रूट है। फिर नेक्स्ट ऊपर क्या है 2 मल्टीप्लाई -1। अब होगा इसका टर्न 3/2, 3/2, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब बचा ऊपर -1, तो 9/-1 का आंसर क्या आ जाएगा 1/9, ठीक है। इस तरीके से 2 स्टेप हो या 3 स्टेप हो, सबसे पहले पहला क्लियर करो, फिर दूसरा उसको क्लियर करो, फिर तीसरा है उसको क्लियर करो, ठीक है। ऐसे 1 बाय 1 करते जाना है। ओके, सबसे पहले 27 का 1/3, तो वो हो गया 3। फिर ये 2 की बारी आई तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। फिर -1 की बारी आई तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा 1/9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने से पहले यहाँ पे हम कुछ रूल्स समझ लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ रूल्स आएंगे जो आपको यूज करने होंगे, तो कुछ रूल्स यहाँ पे हम समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे आपको दो पावर्स वाले नंबर दिए, ठीक है। यहाँ पे 2/2/3, 2/1/5, फिर यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, फिर यहाँ पे 11/1/2, फिर उसके डिवीजन में 11/1/4। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है उसके लिए कुछ रूल्स आते हैं, ठीक है। अब देखो इस तरीके के अगर दो नंबर है, ठीक है, और दो नंबर के अंदर अगर बेस सेम है, बेस मतलब क्या होता है, अगर 2/5 आपने लिखा है तो यहाँ पे जो 2 होता है उसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। तो दोनों नंबर के अंदर अगर बेस सेम है, जैसे अगर दोनों नंबर के अंदर ए और ए, इस तरीके से दोनों नंबर में बेस सेम है, मतलब मैंने यहाँ पे ए लिखा है, ठीक है। और पावर डिफरेंट है, जैसे एक की पावर m है और एक की पावर n है, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। वैसे डिवीजन में भी हो सकते हैं, जैसे कोई नंबर ऐसे भी हो सकता है कि दोनों का बेस सेम है लेकिन एक दोनों डिवीजन में, ठीक है, एक की पावर m है और एक की पावर n है, ठीक है। इस तरीके से नंबर आते हैं, याद रखना है, जब बेस सेम हो, मतलब कि नीचे वाले नंबर सेम हो, ठीक है। अगर और मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकते हैं और नंबर डिवीजन में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे रूल आपको इस तरीके से याद रखना है कि ऊपर वाले जो होते हैं वो ऐड या तो फिर माइनस होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो ऊपर वाले है वो ऐड और ऐड हो जाएंगे, और अगर डिवीजन में नंबर है तो ऊपर वाले है वो माइनस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था तो ऊपर वाले जो है वो ऐड हो गए तो m+n हो गया, और यहाँ पे दोनों नंबर डिवीजन में थे तो ऊपर वाले माइनस हो गए, m-n हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी आंसर में आपको याद रखना है जो बेस था सेम वही बेस यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए तो यहाँ पे भी बेस कौन सा आया ए, यहाँ पे भी बेस कौन सा था ए, तो आंसर में भी बेस कौन सा आया ए, ठीक है। तो ये रूल इस तरीके से याद रखना है। फर्स्ट रूल कि अगर नीचे वाले सेम हो तो ऊपर वाले प्लस या तो फिर माइनस होते हैं, ठीक है। प्लस कब होंगे, जब दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो, माइनस कब होंगे, जब दोनों डिवीजन में हो, ठीक है। ये रूल हुआ जब नीचे वाले नंबर सेम है और ऊपर वाले नंबर में प्लस माइनस करना है वो, ठीक है। लेकिन जब ऊपर वाले नंबर सेम होंगे, तो जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें ऊपर वाला नंबर सेम है, जैसे यहाँ पे m है और यहाँ पे भी m है, और नीचे वाला नंबर डिफरेंस है, यहाँ पे a है वो यहाँ पे b है, ठीक है। जैसे डिवीजन में भी लेते हैं, ऊपर वाला नंबर m है, यहाँ पे भी m है, लेकिन नीचे वाला यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, ठीक है। नीचे वाले नंबर डिफरेंट है और ऊपर वाला नंबर सेम है। तो रूल इस तरीके से याद रखना है कि जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं उसके अंदर मल्टीप्लाई या तो फिर डिवीजन होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे वाले नंबर्स में कुछ करना है तो यहाँ नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई कर दो, ए बी कर दो और ऊपर लिख दो m, यहाँ पे m था तो m और यहाँ पे भी क्या आएगा m, ठीक है। और नीचे यहाँ पे अगर डिवीजन आता है तो क्या करना है, इस तरीके से डिवीजन में लिख दो और उसके ऊपर पावर m इस तरीके से लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज याद रखनी है कि अगर ऊपर वाले नंबर्स के अंदर कुछ करना है तो प्लस माइनस करना है, ठीक है। और नीचे वाली नंबर सेम है तो वो जो सेम है वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे वाले नंबर्स में अगर कुछ चेंज करना है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, और ऊपर वाला नंबर जो है वही उसके ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये रूल है जिसको आपको याद रखना है, तो इसको अच्छे से देखो और अच्छे से इसको याद रखो। ये याद रहेंगे तो ही ये वाले क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। और ये वाले रूल्स काफ़ी इजी है, सिर्फ आपको 2-3 बार अच्छे से इसको लर्न करने होंगे और इसको अच्छे से समझने होंगे, ठीक है। इजी रूल है, लेकिन आपको अगर पहली बार देखा होगा आपने तो आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाएंगे तो उसके बाद आपको ये ईजी लगने लगेगा, ठीक है। और थर्ड रूल एकदम सिंपल है, पावर टू दी पावर, मतलब कि पावर के ऊपर भी अगर पावर आती है,
जैसे इस तरीके से ए है, उसके ऊपर एम पावर है, ठीक है। लेकिन अब इसको भी ब्रैकेट करके उसके ऊपर भी इस तरीके से पावर डालते हैं, जिसको बोलते हैं पावर टू दी पावर। तो अगर पावर टू दी पावर आती है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये एम के ऊपर एन पावर थी तो एम एन मल्टीप्लाई होके इस तरीके से पावर लिख देना है, ठीक है। तो थर्ड रूल क्या याद रखना है कि अगर पावर टू दी पावर आता है तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों रूल्स आप समझ लोगे तो ये क्वेश्चन अब सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 2⁻2/3 मल्टीप्लाई 2⁻1/5, ठीक है। यहाँ पे बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब कि डॉट दिया है। डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो यहाँ पे इन दोनों के नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से देखना है, नीचे वाले नंबर्स यहाँ पे सेम है, ठीक है। नीचे वाले नंबर सेम है तो आंसर में भी नीचे वाला नंबर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और ऊपर वाले नंबर्स क्या होते हैं, ऐड या तो फिर माइनस। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन का एडिशन है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का एडिशन है तो यहाँ पे रूल क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम का यूज करके हमें सेम करना होगा। तो 2⁻3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। तो यहाँ पे 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब एडिशन ही करना है आपको फ्रैक्शन में, कोई यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ये हो जाएगा 10/15 और ये हो जाएगा 1/15। सॉरी, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/15, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, नीचे नीचे यहाँ पे 15 आ गया और ऊपर 10 + 3 हो जाएगा 13। तो यहाँ पे आंसर होगा 2⁻13/15, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व कर देना है। इस तरीके से रूल याद रखना, अगर ऊपर वाले के साथ कुछ करना हो तो प्लस माइनस होते हैं, अगर नीचे वाले में कुछ करना है तो मल्टीप्लाई डिवीजन होते हैं, ठीक है। इस तरीके से रूल याद रखोगे तो इजीली याद रह जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है 3⁻1/3 और उसके ऊपर दिया है 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, पावर टू दी पावर है, मतलब ये पावर है फिर उसके ऊपर पावर लगा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर है ये वाली और ये वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे था 1/3 और ऊपर है 7, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या होगा, तो ये 7 × 1 = 7 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होते हैं तो 7 × 1 = 7 और नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 1 = यहाँ पे आंसर आएगा 3। तो इसका आंसर होगा 3⁻7/3, ठीक है। ये पावर में ऊपर है, इसके बाजू में नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन इस तरीके से नहीं लिखा है, इसके ऊपर है 3⁻7/3। इस तरीके से ये आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है 11⁻1/2 और डिवीजन में दिए 11⁻1/4। सबसे पहले दो नंबर्स यहाँ पे दिए, ठीक है। ऊपर वाला सेम है कि नीचे वाला, तो यहाँ पे आपको पता चला कि नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाले में क्या करना होता है, प्लस या तो माइनस। लेकिन यहाँ पे डिवीजन है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला नंबर 11 तो आंसर में भी नीचे वाला नंबर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डिवीजन में है तो ऊपर वाले नंबर क्या क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 = 2 एंड 2 × 2 = 4 हो जाएगा और पीछे -1/4। यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे 2 - 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा 11⁻1/4। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 7⁻1/2 एंड 8⁻1/2, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले दो नंबर है, कौन सा सेम है, ऊपर वाला नंबर यहाँ पे सेम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर वाला नंबर सेम है 1/2 1/2, तो आंसर में भी ऊपर वाला नंबर क्या आना चाहिए, 1/2। लेकिन नीचे वाला नंबर, अब नीचे वाले में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन या तो डिवीजन, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था नीचे वाले नंबर मल्टीप्लाई या तो डिवीजन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा 7 × 8 = 56। तो नीचे वाला नंबर आ जाएगा 56 और ऊपर 1/2 तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1/2। तो हमारा आंसर होगा 56⁻1/2। तो इस टाइप के काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, इस रूल पे ही पूरे क्वेश्चन से डिपेंड करते हैं। और जो ये वाला फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों चीज़ें अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे हमारा 1.6 भी पूरा खत्म होता है
और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फ़ोटो दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।